साथियों ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है अपने यहाँ से 40 किलोमीटर से दूर से टोचिंग होकर के भैया। फिर से वही पुरानी दिक्कत भैया, 4 टेक्नीशियनों को दिखाया, चारों स्टार्ट नहीं कर पाए। इस बार तो पूरी ओपन गाड़ी आई है। चलिए आइए हम भी देखते हैं क्या इशू है या क्या समस्या है, करते हैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश। साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज कुमार गुरुजी में। आइए चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। साथियों जैसा कि हम देख पाए फिटिंग तो पूरी खुली हुई आई है, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी जगह से गाड़ी आई है, कुछ ना कुछ तो इशू रहना है। आइए दिखाते हैं आपको अंदर का भी हाल भैया। साथियों अंदर से भी लगभग भैया पूरी गाड़ी खुली हुई है, देखिए सब कुछ खुला हुआ आया है। चलिए कोई इशू नहीं, सब खोल रखा है, वो तो हमें बता ही रखा है। करते हो ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्प्ले पे करते हैं अपना इग्निशन ऑन। आइए आपको दिखाते हैं क्या इशू आ रहा है। ये देखिए मीटर में लिख कर के आ रहा है, इधर लिख कर के आ रहा है। और आरपीएम वाली सुई भैया हमारी 7,000 रुपये पूरी। और सिंपल सा स्पीडोमीटर 180। इस कंडीशन में या तो उसका मेन रिले ऑन नहीं हो रहा है या ईसीयू प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए फिर से करते हैं, ऑन करके इग्निशन ऑफ करके ऑन। देखिए इंजन लिखा हुआ आया ऊपर और चला गया। तुम देखते इसका फ्यूल आ रहा नहीं आ रहा। भैया करो इग्निशन ऑन करो, क्योंकि मीटर में चेक इंजन लाइट तो आ नहीं रहा है। भैया फ्यूल का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कोई इशू नहीं। लाओ भैया टेस्टर लाओ, सब खुला हुआ आया है। दोस्तों देखते हैं क्या इशू है। भैया टेस्टर लाओ, फील्ड बॉक्स कवर लाओ, मेरे लिए चेक कर इसमें डायग्राम में कौन सा है। साथियों आ गए हमने डायग्राम के ऊपर, आइए देखते हैं क्या डायग्राम बता रहा हमारा। साथियों ये देखिए ये रहा हमारा एमईएस ईसीयू का रिले। आइए चेक करते हैं पहले, और चेक करते हैं इसके फ्यूज पहले हम साथ में। फ्यूज के लिए अपना सिंपल सा तरीका है भैया, टेस्टर लिया और चेक किया, बल्ब हमारा वर्किंग है। ये हमने लगाया ग्राउंड के साथ में, और चेक करते हैं सभी फ्यूजों के ऊपर। भैया वर्किंग, हम सारे फ्यूज चेक कर लेंगे टेस्टर से, कोई लापरवाही नहीं, ध्यान से। और साथियों गाड़ी कई जगह होके आई है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैंक जगह पे जगह ब्लैंक है, ऐसा ना हो दोनों साइड में पिने हो और वहाँ किसी ने कोई फ्यूज ही नहीं लगाया हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी गलती करते हैं। सारे ये देखिए भैया वर्किंग में सारे फ्यूज सही निकलेंगे क्या भाई। सारे फ्यूज साथियों ओके निकले। और ये रहा हमारा ईसीयू का रिले, सब खोल रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ईसीयू का रिले ना सप्लाई देखती हो, 30 नंबर रिले की पिन 12 वोल्ट डायरेक्ट, ठीक है 30 नंबर 12 वोल्ट डायरेक्ट। और उसी के साथ में हमने आपको क्या बताया था कि एक पे ग्राउंड आएगा और एक पे पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ये भी ओके है। क्या हमारा ग्राउंड यहाँ पे आ रहा सही से, ये देखना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए हमने अपना ग्राउंड का वायर, साथियों ग्राउंड का वायर लगा दिया पॉजिटिव पे, जल रहा भैया बिल्कुल गुड कंडीशन। अब इसी के साथ साथ हमें रिले बदल के देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हमारा धीरे धीरे बदल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके बगल वाला रिले लगा के हम रिप्लेस करके देख लेंगे एक बार। भैया आवाज़ तो आ रही है कि जैसे ईसीयू ऑन हो रहा हो, मगर फिर भी समस्या बन रही है। आइए देखते हैं कि हमारी चेक इंजन लाइट आई है कि नहीं आई। चलते हैं गाड़ी के फिर से एक बार मीटर के ऊपर। साथियों कोई फ़र्क नहीं, वही चेक इंजन लाइट नहीं आई, वही मीटर में हमारा इधर लिख कर के आ रहा है और चेक कोई लाइट नहीं आ रही, मतलब कि अभी भी ईसीयू हमारा ऑन हो नहीं पाया है। आइए अब चेक करते हैं कम्युनिकेशन लाइन। साथियों
अब हम डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे कंडक्टिविटी इन दोनों पिनों की। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है, तो हमें इन्हीं पिनों का, कौन कौन सी पिन, 14 नंबर और 6 नंबर, कैन हाई कैन लो यही होती हैं। इनका सीधा ECM 1780-55 या 1780-63 लगा होगा तो 64-65 पे कैन हाई कैन लो जाएगी। अब यहाँ से मल्टीमीटर लगा के हम चेक करते हैं सीधा ECM तक कैन हाई कैन लो पहले कि कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रहा। साथियों ये ले आए हैं अपना मल्टीमीटर और पहले लगाते हैं इसका, चेक करते हैं कंडक्टिविटी कैसी कंडक्टिविटी आ रही है, कोई तार ब्रेक तो नहीं है ECM तक। लगाओ भैया, चेक लगाओ। ये देखिए साथियों, ठीक है हमारी कंडीशन। हटाओ भैया, लगाओ। ये देखो कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट है। चलो भैया ग्रीन वाले में लगाओ, अभी तक येलो चेक किया, आप ग्रीन में लगाओ। ये देखिए साथियों, ये भी कंटिन्यूटी ठीक है, कोई इशू नहीं है। साथियों महिंद्रा की गाड़ी है तो आपको मालूम है ज़्यादातर लगभग कैन हाई कैन लो में येलो और पैरल कलर ही चलता है सभी गाड़ियों में। आइए अब यहाँ से हमने OBD सॉकेट से जो है, OBD सॉकेट से हमने साथियों, ये OBD सॉकेट से हमने यहाँ तक कंटिन्यूएशन चेक कर लिया। अब वहाँ से चेक करते हैं ECM तक। साथियों जैसा कि गाड़ी खुली हुई अपने पास आई हुई है, ब्लेड चाहिए तो हम ब्लेड ले आए हैं। सब कुछ खुला ही पड़ा है भैया, क्योंकि हमने जो देखा सब कुछ खुला था। भैया ECM निकालते हुए एक तार निकला हुआ बहुत ज़रूरी है, अगर ECM इसमें टच हो जाएगा तुरंत ECM उड़ जाएगा। बिल्कुल भैया सब खोल ही रखा है। हमें चेक करना है कंटिन्यूटी खुला हुआ है तो भैया वायर छील के देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन तो सब आया ही है। और हमारा मेन काम है भैया गाड़ी को स्टार्ट करके देना। देखिए सब टेप करा है, किसी ने ताज़ा करा है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो टेप करना नहीं चाहिए था साथियों। लगभग चेक करते हैं इसकी हम कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है। साथियों ये हमने कवर निकाल लिया है और भैया अरे चेक कर रखा है साथियों, किसी ने पहले चेक कर रखा है। ये देखिए बॉस, चलिए कोई इशू नहीं है, वायर काट रखा है। ये देखिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कम्युनिकेशन ओके है कि नहीं ओके है। जाओ लगाओ जाए। साथियों ये आ गए हमने, ये देखिए जहाँ से काट रखा है वहाँ से कंटिन्यूटी तो भैया बिल्कुल ओके आ रही है। ये देखिए लगा लिया, वर्किंग में आ गया, हटा दिया, बंद हो गया। भैया वायर चेंज करो। येलो का चेक कर लिया है भैया, लगाओ दूसरे में लगाओ, लगा दिया। ये देखिए साथियों ये लगा दिया, ये हमारा वर्किंग में आ गया। यहाँ तक भैया कंटिन्यूटी ओके है साथियों, यहाँ तक कंटिन्यूटी तो ओके आ रही। चलिए अब इस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा ECU। क्या ECU हमारा ऑन नहीं हो पा रहा, क्या इशू है, या प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। आइए चेक करते हैं ECU पिन आउट के अनुसार। साथियों हम चेक करते हैं ECU को पिन आउट के अनुसार अपने टेस्टर से। एक को लगाया हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव और दूसरा ये लगा दिया हमने भैया ग्राउंड। ये देखिए वोल्टेज आ रहा, तो पहले हम ग्राउंड चेक करेंगे, हमारा ग्राउंड ओके है। ग्राउंड पे चेक करेंगे हम 1 और 2 नंबर को भैया। ये देखिए 1 लिखा है, 2 नंबर लिखा, तो हम ये देखिए 1 नंबर ग्राउंड भैया हमारा ओके है और 2 नंबर ग्राउंड लगाया ये भी हमारा ओके है। अब हमें चेक करना है भैया 4 और 6 नंबर जो कि पावर सोर्स होता है, डायरेक्ट पावर। ये हमने लगाया भैया 4 नंबर आ रहा है बॉस। ये लगाया हमने 6 नंबर, यहाँ भी भैया आ रहा है पावर। और इसके बाद एक हमारा होता है 71 नंबर पे भैया पावर आना चाहिए। 71 नंबर देखते हैं वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ओके आ रहा है। 71 नंबर साथियों हमारा पिन होता है
नीचे से दूसरी लाइन में दूसरा वाला, अगर आपको पिन आउट की जानकारी होगी तो कोई डाउट नहीं। ये देखिए, ये हमारा 72 नंबर और ये वाइट दिख रहा है, ये है 71 नंबर। साथियों ये हमने लगाया, देखिए यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ECM को ऑन होने के लिए जितना भी भैया हमें वोल्ट चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है, सारा वोल्ट आ रहा। और जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे भैया मल्टीमीटर से, तो हमने यहाँ तो कंटिन्यूटी चेक कर ली थी। अब थोड़ी सी कंटिन्यूटी हमारी बचती है क्योंकि वहाँ तार कटा हुआ था, तो इसलिए हमने आगे बढ़ाया नहीं। तो साथियों अब हमें चेक करना है कैन हाई कैन लो। ये वायर हमने निकाल लिए और अंदर से भी यहाँ तक तो हमने चेक ही कर लिया था। ये चेक करेंगे मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे लगा के। साथियों ये हमने लगाया येलो कलर के ऊपर, यहाँ से लगा दिया पीले कलर के ऊपर, और ये दोबारा जहाँ से ब्रेक पहले किसी ने काट रखा तो वहाँ लगा के चेक करेंगे। साथियों कम्युनिकेशन हमारा पूरा ओके है। ये देखिए मल्टीमीटर पे पूरा ओके आ रहा है हमारा। ये देखिए हम लगाएंगे पूरा ओके होगा। ये देखिए पूरा ओके है। अब यहीं से हमने वायर को चेंज किया, लगाते हैं ग्रीन कलर के ऊपर, लगा दिया हमने ग्रीन कलर पर, और यहाँ जहाँ से वायर ब्रेक था वहाँ लगा दिया। साथियों ये देखिए पूरा ये हमारा ओके है। इस कंडीशन में या तो ऐसा हो सकता है कि हमारा ECU पूरा प्रॉपर ऑन ना हो रहा हो, क्योंकि हमें स्कैन करते हुए इसमें 2 फॉल्ट दिखे। 2 फॉल्ट क्या लगे, ECM स्कैन नहीं हो रहा है और ABS स्कैन नहीं हो रहा। या तो ABS में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है या ECM में प्रॉब्लम, भैया 2 में से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। आइए एक बार चेक करते हैं हम ABS को, कैन हाई कैन लो और इग्निशन ऑन। साथियों हमें ECM से और ABS का कम्युनिकेशन कैसे चेक करना है, सिंपल सा मीटर को लगा लिया कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। हमारे वायर पहले ब्रेक हो रखा था तो येलो को येलो से यहाँ से लगाएंगे। यहाँ येलो में लगा लिया। और कैन हाई कैन लो हमेशा आपस में लिपटी हुई आती हैं। इस साइड जाओ। कैन हाई कैन लो हमेशा आपस में लिपटी हुई आती है। ये देखिए ये हमने ABS का हल्का सा हमने भैया कैप उतारा, देखते हैं येलो से लगाया है कैन हाई में, तो यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। साथियों ये देखिए बिल्कुल बराबर। ये हमने हटाया और ये बंद हो गया, ये हमने लगाया चालू हो गया। बहुत से लोग बात करेंगे मीटर की रीडिंग के बारे में, भैया वो भी हमें भली भांति मालूम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को हम लगाएंगे यहाँ कैन लो के ऊपर। लगाओ एक चलने दो। अब लगा लिया हमने कैन लो के ऊपर और यहाँ से लगाते हैं ग्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या इशू आता है। साथियों ये हमने लगा दिया, देखिए वर्किंग में है। कैन हाई कैन लो हमारा चेक हो गया। और ABS चेक करने के लिए, अगर ABS कम्युनिकेट हमारा कभी नहीं कर रहा तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक ये होता है। ये देख लीजिए आप, फिर टेस्टर ले लीजिए। कंटिन्यूएशन तो आपने चेक कर लिया ECM से यहाँ तक। इसको हमने लगाया ग्राउंड पे और ये लगा दिया इस वाले में येलो में ब्लैक पे। एक पे तो हमारा इग्निशन आना ही आना है। चाबी ऑन को भैया, देखिए जैसे ही चाबी ऑन करेंगे वैसे ही हमारा लाइट जल जाएगा। सिंपल होता है, एक इग्निशन होता है। ये देखिए इग्निशन ऑन किया, जल गया। और ये हमारा इग्निशन हो गया। ये हमारा एक डायरेक्ट मेन होता है, देखिए डायरेक्ट मेन। और ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड भी आ रहा। कैन हाई कैन लो इग्निशन, एक अगले पहिए का राइट का, लेफ्ट का अगले पहिए का, पिछले लेफ्ट का और पिछले राइट का, ABS के ये जो आपस में लिपटे हुए हैं 4 ये हो गए। कैन हाई कैन लो ये हो गया। और इग्निशन का डायरेक्ट हमारा ये हो गया। और डायरेक्ट 12 वोल्ट हमारा ये मोटा वाला वायर हो गया। और इसके साथ में ये पतला वाला जो ये भी ग्राउंड है और ये भी हमारा भैया ग्राउंड है। ठीक है, अगर इतने वायर आपकी जानकारी में हो जाएंगे तो भैया कोई डाउट बचता ही नहीं, आप वो ऐसे ही चेक कर लेंगे।
ठीक है, आइए बाकी देखते हैं आगे क्या है। इस कंडीशन में हमें ECU की दिक्कत लग रही है। बाकी आइए चेक करते हैं क्या इशू हो सकता है। साथियों, जैसा कि हमें लगा था कि इसका ECM ख़राब लग रहा है, जो कि हमने गाड़ी पे चेक किया था। ठीक, ECM ले आए हैं। ये हमने छोटा सिस्टम बना रखा है ECM चेक करने वाला, 17 से 63 और 17 से 55 चेक करने वाला। साथियों, ये हमारा इसमें गाड़ी पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। ये वही ECM है। देखिए, आइए लगाते हैं। ये लगा दिया हमने भैया ECM और इमोबिलाइजर्स लगा दिया बॉस हमने इमोबिलाइजर, और यहाँ लग दी चाबी, और करते हैं इसको हम इसके कनेक्शन। भैया देसी जुगाड़ से बना रखा है चेक करने के लिए। ठीक है, अपना काम हो जाता है, बस ये परफेक्ट है। ये भैया हमने दिया पॉजिटिव 12 वोल्ट, और ये दिया हमने ग्राउंड। और हमारा स्कैनर हमारा कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। आइए देखते हैं। यहाँ से कर दिया हमने सप्लाई ऑन, सप्लाई आ गई हमारी। और अब देते हैं इसको, करते हैं इसका इग्निशन ऑन। ये देखिए साथियों, ये रहा, और ये रहा हमारा OBD के लिए। देते हैं इसको इग्निशन, देखिए क्या दिक्कत होता है। देखिए ECU ऑन हो गया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन हो गया हमारा। अब करते हैं स्कैनर्स को स्कैन, देखते होता है कि नहीं होता है। साथियों, लगा दिया स्कैनर हमने, आ गई इसमें लाइट। आइए यहीं पे करके दिखाते हैं कि कम्युनिकेट हो रहा नहीं हो रहा। इमोलाइजर में भी ये लाइट आ गई, ध्यान दीजिएगा। साथियों, स्कैनर हमने लगा ही रखा है, लग गया है। ये देखिए, ये भैया इग्निशन ऑफ़ किया, बल्ब बंद हो गया, और ये इग्निशन ऑन कर दिया, तो इसकी इंजन लाइट है हमारी। स्कैनर लगा हुआ है, इमोबिलाइजर भैया लाइट आ रही है, और ये दिखा मैं वोल्टेज सप्लाई हमने यहाँ से दे रखी है, ये चेक करने के लिए भैया सिंपल सा। आइए चलते अपने टूल के ऊपर। किया हमने डायजोन प्रो को क्लिक, यहाँ से हम कॉमन में महिंद्रा को सेलेक्ट किया। करते हैं ओके बॉस, कर दिया हमने ओके। व्हीकल सिलेक्शन पैसेंजर व्हीकल, TUV थी भाई भैया, TUV 300, ये रहा TUV 300। क्लिक किया और करते हैं ECM स्कैन, EMS और इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट स्कैन। हो गया भैया हमारा ऑन टेबल स्कैन हो रहा है भैया। तो इसका मतलब है कि कुछ और फॉल्ट है कम्युनिकेट नहीं करने का। ये सब ओपन है, इसलिए ओपन दिखा रहा है। देखिए हमारा कम्युनिकेट हो रहा है भैया। अब ऐसा नहीं साथियों, हमारा ECM भी ओके आ रहा है। ठीक है, ECM ओके आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने फॉल्ट कोड को रीड किया, नोटेबल कोड, फिर से रीड किया, ये फॉल्ट बंद है क्लियर करने के बाद में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो वायरिंग में प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई हमें सेंसर ECM को पूरा ऑन होने से रोक रहा है भैया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं गाड़ी के ऊपर। और ये देखिए भैया, हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, यहीं से ECM को सप्लाई दे रखी थी पूरी। देखिए उसको ऑफ़ करते ही लगभग सब ऑफ हो जाएगा हमारा। आपको दिखाते हैं डोंगल, ये डोंगल रखा हुआ, ये लाइट रखी हुई है, और ये हमारा सिस्टम पूरा भैया लगा हुआ है। देखिए अभी ऑफ हो जाएगा यहीं से बंद करते ही। देखिए स्कैनर का लाइट बंद हो गया, यहाँ से भी सप्लाई चली गई और यहाँ से सप्लाई चली गई। स्कैनर भी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है भैया, ये हमने सिस्टम बना रखा है 17 से 63 और 17 से 55 चेक करने वाला। अब आइए गाड़ी पे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या फॉल्ट है। ECU तो हमारा बिल्कुल ओके है, जिसका डाउट था वो सही निकला। साथियों, हमने सभी सेंसर के कपड़े निकाल लिए हैं। देखिए कामोडेल सेंसर का और इंजेक्टर के सभी सॉकेट निकाल लिए हैं। जितने भी सेंसर लगे तो स्पीड मीटर सेंसर, मैप सेंसर, एयर मास सेंसर, कि कहीं ऐसा ना हो कोई सेंसर शॉर्ट कर रहा हो, क्योंकि हमको लग रहा है ECM हमारा पूरा ऑन नहीं हो पा रहा है। कहीं कोई अगर सेंसर शॉर्ट होगा तो ECM को ऑन नहीं होने देगा, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। हमने अंदर से भैया सब कुछ खोल लिया है, कुछ बचा नहीं है। वायरिंग में निशान मिले हुए हैं, कटी पिटी वायरिंग थोड़ी बहुत मिली है, मगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए अब हम अंदर की भी वायरिंग को ध्यान से देखते हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। ये देखिए वायरिंग कटी हुई है यहाँ की, तो ऐसे कई जगह भैया वायरिंग कटी हुई है, मगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है। समस्या को समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं साथियों। ये देखिए पूरी वायरिंग अभी भैया सब फैली पड़ी हुई है। हमने तो कभी चीरा फारी करी नहीं है सब, क्योंकि गाड़ी खुली हुई पहले से आई थी। सब देखिए कट विट सब लगे हुए हैं, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कट लगा हुआ है सब चारों तरफ। और ये देखिए कैन वगैरह सब पहले मेरे को तो उस पर काम हुआ है, पहले काम हो रखा है। तो देखिए सब कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है। आइए अब थोड़ा बहुत तो हम भी करते हैं चीरा फाड़ी, क्योंकि हमें डाउट लग रहा है कि इसकी वायरिंग जो कम्युनिकेशन वाली है सब कटी फिटी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आपस में शॉर्ट कर रही हो, कहीं बॉडी के साथ में ग्राउंड के साथ कर रही हो या पॉजिटिव के साथ कर रही हो। क्योंकि हमने एक सॉकेट हटाया, ये वाला, ये सॉकेट हम हटा रहे हैं तो हमारा जो है सही हो जा रहा है। और इसको लगाते ही हमारी सुई भाग जा रही है। लो लगाना शुरू बता दो साथियों। ये देखिए हमारी सुई भागी हुई है। और ये सॉकेट जैसे ही निकालेंगे, ये सॉकेट जैसे ही निकालेंगे वैसे ही गिर जाएगी। निकालो भैया, ये देखिए गिर गई। और हमारा सब कुछ लगभग ओके कंडीशन दिखा। फिर से लगाओ भैया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसी में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। आइए देखते हैं क्या है साथियों। देखिए जैसे ही कपड़ा निकाल देते हैं हमारी सुई बिल्कुल गिर जाती है। ये सॉकेट निकाल रखा। आइए लगाते हैं इसमें अपना स्कैनर, देखते हैं कि स्कैन हो रही नहीं हो रही। और ये हमने स्कैनर लगा दिया हमने। और साथियों आपको हमने एक चीज़ बहुत पहले बता रखी है कि हम जो है मीटर की चेक इंजन लाइट पर थोड़ा विश्वास कम करते हैं। कई बार भैया बहुत से हमारे बड़े बड़े उच्च कारीगर हैं, तो कोई मीटर से लाइट को बाईपास कर देता है, कोई बल्ब निकाल देता है, कोई बंद कर देता है। तो इसलिए हम लाइट के साथ साथ OBD स्कैन पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। आइए करते हैं, देखते हैं कम्युनिकेट करके कि अब हमारा कम्युनिकेट हो रहा नहीं हो रहा। टूल हमने लगा दिया साथियों। यहीं से खोलते हैं डायजोन प्रो को, अपने खोल दिया हमने डायजोन प्रो को और चलते हैं महिंद्रा के ऊपर। कॉमन महिंद्रा TV हमारी गाड़ी है। देखते हैं हमारी गाड़ी स्कैन हो रही कि नहीं हो रही है। बाहर से हमने लगभग सभी सेंसर के भी वायर निकाल रखे हैं, किसी का लगाया नहीं है भैया, क्योंकि फॉल्ट चेक होना बहुत ज़रूरी है। TUV है गाड़ी हमारी, इसको ओके किया। और ECM स्कैन नहीं होता, करते देखते हुआ कि नहीं हो रहा कम्युनिकेट हमारा। अभी कम्युनिकेट हुआ नहीं है भाई। चलिए देखते हैं फिर भी। देखते हैं दोबारा से करके। हो गया भैया, दूसरी बार हमने किया, देखिए हो गया, कोई इशू नहीं है। पहले सेंसर के साथ तार लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। नहीं तो इस कंडीशन में मान लीजिए अब हमारा, नहीं तो इस कंडीशन में इस साइड की अगर वायरिंग हमारी टच कर रही है तो अब इस वायरिंग को हम चेक करेंगे कहाँ जा रही है, कोई सेंसर की है क्या, या क्या चीज़ शॉर्ट कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। अंदर से देखिए भैया हमने एक्सीलेटर, पैडल, ब्रेक, स्विच, क्लच सबकी वायर निकाल रखी है। कई बार ये भी प्रॉब्लम करती है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती बस। साथियों फाइनली हमें इस गाड़ी में प्रॉब्लम मिल गई है। क्या प्रॉब्लम मिली है? पहला नंबर भैया जी, ये हमारा एयर बैग मॉड्यूल शॉर्ट हो गया है। जो एयर बैग का मॉड्यूल है ये शॉर्ट हो गया है। और ये पहले हमने कपड़ा हटाया था तो हमने चेक किया कि हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही, मगर डायरेक्ट सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर हम कैन को चेक करते हुए भैया जी ये देखिए, ये कैन यहाँ खुली पड़ी हुई, कोई इशू नहीं, इसको अलग किया, फिर भी हमारी समस्या सट आउट नहीं हुई। सब ये तो पहले हमने दिखाया था कि सब खुली हुई है कैन। आइए दिखाते हैं भैया। फिर जैसे हमने पीछे का ये खोलना शुरू किया भैया जी, ये देखिए पीछे की जैसे हमने वायरिंग चीरनी शुरू करी, डाउट लगा तो यहाँ पे हमको फॉल्ट मिला भैया। क्लियर करने की कोशिश करेंगे भाइयों। आइए दिखाते हैं। यही कहीं वायरिंग चिपकी हुई है भैया, कैन हाई कैन लो आपस में चिपका हुआ है। ये देखिए भैया, जो भी कंडीशन है हल्का सा, बिल्कुल हल्के से आपस में, ये देखिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे भैया। ये देखिए आपस में हमारे
शॉर्ट कर रहे हैं भैया। अब बताओ कैसे काम चलेगा। अब इसको अलग करते हैं। भाई चूहों ने भी काटा पीटी करी है और गाड़ी कई जगह से होके आई है, तो हमें लग रहा है कि बाकी टेक्नीशियन भैया कुछ सामान भी इधर उधर किया है या फॉल्ट बढ़ाए होंगे कि गाड़ी स्टार्ट ना हो। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ से गाड़ी जाए तो कहीं स्टार्ट ना हो, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी समस्या पे काम करना है। साथियों हमने वायर वहाँ से अलग कर दी और देखिए हो गया हमारा बिल्कुल जीरो भैया, रीडिंग आ गई जीरो, कोई इशू वाली बात नहीं। अभी अच्छा अब डायरेक्ट सेल मरवा के दिखाते हैं गाड़ी करेंट करती है कि नहीं करती। आइए साथियों अब मारते हैं एक बार हम डायरेक्ट करेंट, देखते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। साथियों ये रही हमारी ECU की रिले और ये रही हमारी सेल्फ की रिले। और हमने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि भैया सेल्फ मारते हुए हमें या कोई भी रिले डायरेक्ट करते हुए कैसे क्या करना है, तो आपने को बता ही रखा है हमने। आइए मारते हैं हम डायरेक्ट स्लिप करते हैं क्रैंक, डायरेक्ट करते हैं क्रैंक और देखते हैं क्या इशू है भैया इसमें। आ जाइए, पहले अंदर से हम इग्निशन ऑन करके आते हैं एक बार, ऑफ करके ऑन। ये साथियों हमने कर दिया इग्निशन ऑन, ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया। अब करते हैं डायरेक्ट क्रैंक, देखते हैं क्या कंडीशन है हमारी गाड़ी की, होती है नहीं होती। सिंपल सा हमें 30 और 87 को शॉर्ट करना है। सिंपल सा हमें 30 और 87 को आपस में शॉर्ट करना है, देखते हैं क्या कंडीशन होती है। ये देखिए साथियों हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट। साथियों फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। साथियों अभी भी हमारी गाड़ी चाबी से क्रैंक नहीं कर रही है। चलिए कोई इशू नहीं, आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए हमने किया डायरेक्ट क्रैंक और देखते क्या कंडीशन हमारे सेल्फ की। ये देखिए हो गई हमारी गाड़ी अच्छी फाइनली स्टार्ट, कोई इशू वाली बात नहीं। आप करते हैं फिटिंग, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को ऑटोमेटिक स्टार्टिंग भैया कैसे स्टार्ट होगी। और भैया आप देखिए कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं, क्या क्या फॉल्ट बनते रहते हैं। भैया अब आप लोग बताइए, गाड़ी 3-4 जगह से होकर के आई है, स्टार्ट क्यों नहीं हुई भैया? फॉल्ट एयर बैग का मिडल शॉट निकला और कैन हाई कैन लो आपस में शॉर्ट बिल्कुल हल्का सा माइनर सा अटैच था, इस वजह से गाड़ी भैया क्रैंक नहीं कर रही और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और अच्छा बाकी भैया जिसके पास गाड़ी गई, हमको ये लगता है कि उन भाइयों ने भैया शायद कुछ सामान अल्टी पल्टी किया हो, जो भी किया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भैया। मगर हमारे पास आएंगे तो काम थोड़ा सा लेट हो सकता है, मगर बेहतर और उचित काम की भैया गारंटी है हमारी। सभी भाइयों से भैया हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।